जब किसी इंसान की हड्डी टूटती है ना, तो मेडिकल साइंस में एक तरह की बहुत ही सटीक क्लैरिटी होती है। बिल्कुल एकदम इंजीनियरिंग की तरह साफ। हाँ, मतलब एक्सरे मशीन के नीचे जाने पर वो टेढ़ी मेढ़ी सफ़ेद लाइन दिख जाती है हम्म, और डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर सीधे कह देता है कि ओ, समस्या यहाँ है, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ये एकदम ब्लैक एंड वाइट होता है। और ये एकदम बाइनरी स्थिति होती है, किसी भी तरह का कोई धुंधलापन नहीं होता इसमें। और सच कहें तो इंसानी दिमाग को ना इस तरह की स्पष्टता बहुत पसंद है। हमें चीज़ों का एक तय ढांचे में होना बहुत तसल्ली देता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इंसानी विश्वास, दर्शन, विचारधारा और किसी व्यक्ति के बहुत गहरे वैचारिक बदलाव की दुनिया में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। सही कहा, वहाँ सब कुछ बहुत धुंधला हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत जटिल और कई परतों में लिपटा होता है। किसी इंसान के दिमाग में बरसों से बैठी आस्था का टूटना कोई एक दिन की घटना तो होती नहीं है। मतलब इसे वैचारिक उलझनों की बिल्कुल सटीक परिभाषा कहा जा सकता है। विचारों का ये बदलाव रातों रात नहीं होता है, बल्कि ये एक लंबी और अक्सर काफी पीड़ादायक बौद्धिक प्रक्रिया होती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी धुंधलेपन को साफ करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है, जिनमें कुछ बहुत ही बेहतरीन विश्लेषणात्मक निबंध, वीडियोस और एक खास ऑडियो बुक के ट्रांसक्रिप्ट्स शामिल हैं। ये सब इतिहास के सबसे प्रभावशाली और तीखे दस्तावेजों में से एक पर गहराई से रोशनी डालते हैं। और वो दस्तावेज हैं मैं नास्तिक क्यों। एग्जैक्टली। हमारा आज का लक्ष्य सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी की शहादत की कहानी दोहराना नहीं है। हम उस बहुत ही दिलचस्प बौद्धिक यात्रा की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसने एक गहरी आस्था वाले युवक को एक पक्के और निडर नास्तिक में बदल दिया। लोग अक्सर मानते हैं कि शायद ये बदलाव जवानी के जोश में उबलते खून का नतीजा था या कोई विद्रोही फैशन था, लेकिन हमारे स्रोत इसके पीछे के विज्ञान और तर्क को सामने लाते हैं। देखो, इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अलौकिक यानी जो सुपरनैचुरल शक्तियां हैं उनको नकारना उनके लिए महज कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। अच्छा। ना ही ये कोई ध्यान खींचने की कोशिश थी। असल में ये इंसानियत को आजाद कराने का एक बहुत ही सोचा समझा बौद्धिक हथियार था। हम ये समझने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने धर्म और ईश्वर को महज एक व्यक्तिगत विश्वास के रूप में नहीं देखा। तो फिर किस रूप में देखा? उन्होंने इसे समाज को कंट्रोल करने वाले एक टूल के रूप में देखा। शुरुआत उस सबसे बड़ी गलतफहमी से करते हैं जो अक्सर समाज में फैली होती है। मतलब ये धारणा कि वो व्यक्ति तो पैदाइशी नास्तिक था। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। जैसे बचपन से ही उनके अंदर धर्म के खिलाफ बगावत थी। लेकिन स्रोत इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। असल में उनकी जड़ें एक बहुत ही धार्मिक और रूढ़िवादी परिवार से जुड़ी थी। बिल्कुल। उनके दादा एक बहुत ही पक्के आर्य समाजी थे। और आर्य समाज कोई हल्की फुल्की आस्था तो है नहीं, ये एक बहुत ही सख्त अनुशासन वाला जीवन है। उनके पिता भी गहरे धार्मिक व्यक्ति थे। अगर हम उन शुरुआती दिनों की बात करें तो डीएवी स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो युवा घंटों तक एकांत में बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। और ये धार्मिक माहौल सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था। मतलब अगर उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन के शुरुआती दौर को देखा जाए तो वो पूरा माहौल धार्मिक भावनाओं से भरा हुआ था। वाकई। काकोरी कांड के जो महान शहीद थे, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल, वे सब अपनी प्रेरणा धर्म से ही लेते थे। अच्छा, मतलब वो लोग भी। सान्याल की जो मशहूर किताब है बंदी जीवन, जिसने उस दौर के अनगिनत युवाओं को क्रांति के रास्ते पर लाया, उस किताब के पहले ही पन्ने पर ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया था। यहाँ तक कि फांसी के तख्ते की ओर जाते समय भी ये क्रांतिकारी ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। उनके लिए मातृभूमि की आजादी और ईश्वरीय कर्तव्य एक ही बात थी। यह एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे कोई नाविक जीवन भर एक ही नक्शे और एक ही तारे पर भरोसा करता हो और उसी को देख के अपनी नाव चलाता हो, और फिर अचानक बीच समंदर में उसे ये एहसास हो कि ये नक्शा उसे उसकी असली मंजिल तक नहीं ले जा सकता। तो फिर वो कौन सा निर्णायक मोड़ था, वो कौन सा वैचारिक भूकंप था जिसने उस युवा को अपने बचपन के उस नक्शे को हमेशा के लिए फाड़ देने पर मजबूर कर दिया? होता क्या है ना कि ये बदलाव किसी एक घटना से नहीं आया, बल्कि ये निराशा और चिंतन के टकराव से पैदा हुआ।
स्रोतों के अनुसार ये तब शुरू हुआ जब क्रांतिकारी आंदोलन में एक बड़ा ठहराव आ गया। ठहराव आ गया मतलब जब कई प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और बाहर बचे हुए लोगों में एक तरह की हताशा छाने लगी, तब उस युवा क्रांतिकारी को एक बहुत गहरी बात समझ में आई। क्या बात थी वो? उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ रोमांटिक आदर्शवाद यानी जज्बातों में बहकर बलिदान देने की भावना क्रांति लाने के लिए काफी नहीं है। रोमांटिक आदर्शवाद मतलब ये सोचना कि अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो अचानक सब कुछ बदल जाएगा। एक तरह की भावुकता। सही कहा। क्रांति सिर्फ भावनाओं के उफान से नहीं आती है, उसके लिए एक ठोस और वैज्ञानिक विचारधारा की जरूरत होती है जो समाज की असली समस्याओं को समझ सके। इसी विचार ने उन्हें पढ़ने की ओर धकेला। उन्होंने साहित्य पढ़ना शुरू किया। हाँ, पागलों की तरह दुनिया भर के साहित्य को खंगालना शुरू किया। लेनिन, कार्ल मार्क्स, बक्यूनिन और चार्ल्स डार्विन जैसे विचारकों को गहराई से पढ़ा और यहीं से रहस्यवाद की जगह यथार्थवाद ने ले ली। रहस्यवाद यानी ये मानना कि दुनिया को कोई अदृश्य जादुई शक्ति या ईश्वरीय योजना चला रही है। बिल्कुल। जबकि यथार्थवाद ये बताता है कि दुनिया ठोस भौतिक नियमों, अर्थशास्त्र और विज्ञान के आधार पर चलती है। उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि केवल प्रार्थनाओं और आंसुओं के सहारे ब्रिटिश साम्राज्य जैसी विशाल और क्रूर मशीनरी से नहीं लड़ा जा सकता। और जब ये वैचारिक बदलाव उनके भीतर मजबूत होने लगा तो एक नई चुनौती उनके अपने ही साथियों की तरफ से आई। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जब उन्होंने खुलकर अपने नए और यथार्थवादी विचारों को अपना लिया और जब एक विद्रोही नेता के रूप में उनकी शोहरत बढ़ने लगी, तो उनके अपने कुछ बहुत ही करीबी दोस्तों ने जैसे बीके दत्त ने उन पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन पर अहंकारी और घमंडी होने का ठप्पा लगाया गया। लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ये अचानक मिली लोकप्रियता और जनता का प्यार उनके सिर चढ़ गया है और इसी गुरूर में उन्होंने ईश्वर को मानना छोड़ दिया है। देखो, इस मानवीय प्रतिक्रिया को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे? मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति समाज की सबसे पुरानी और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है, तो लोग अक्सर उसके तर्कों का जवाब देने में खुद को असहज पाते हैं। ऐसे में वे विचारों से लड़ने के बजाय उस व्यक्ति की नीयत या उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। बात तो सही है। स्रोतों में इस बात का बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया गया है कि अहंकार और नास्तिकता के बीच क्या फर्क है। उस युवा विचारक का तर्क बहुत ही सीधा था। अगर कोई व्यक्ति ये मानता ही नहीं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है, तो वो खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी कैसे समझ सकता है? वाह, ये बहुत ही गहरा विचार है। अहंकार तो तब होता ना जब वो मानता कि ईश्वर आसमान में बैठा है, लेकिन वो घमंड में ये कहता कि मैं उस ईश्वर से भी बड़ा हूं। जो चीज आपके लिए है ही नहीं, उससे आप मुकाबला कैसे कर सकते हैं? यह तर्क अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ एक पल रुककर इंसान की फितरत को समझना जरूरी है। ये सब दूर बैठकर सोचना और तार्किक बातें करना बहुत आसान लगता है, लेकिन कल्पना की जा सकती है कि जब साक्षात मौत सामने खड़ी हो, फांसी का फंदा बस कुछ ही दिनों की दूरी पर हो, तो कोई भी आम इंसान टूट सकता है। बिल्कुल, कोई भी डर जाएगा। वो स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह के सहारे की तलाश करता है। कोई अदृश्य उम्मीद, कोई तसल्ली कि शायद मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो क्या एक पल के लिए भी ये नहीं लगता कि उस अंतिम समय में इस सहारे को ठुकराना एक तरह की बौद्धिक जिद या हठ थी? इस सवाल का सामना उन्होंने खुद भी किया था, और वो भी पुलिस अधिकारियों के ताने के रूप में। इस वैचारिक यात्रा का सबसे बड़ा और असली इम्तिहान तब हुआ जब वो लाहौर जेल की कालकोठरी में थे, जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। हाँ, और मौत का दिन तय हो गया था। तब जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि जीवन भर जो किया सो किया, लेकिन कम से कम अब मौत के सामने तो प्रार्थना कर लो। और यहीं पर उनकी विचारधारा की असली गहराई साबित होती है। उनका मानना था कि शांति के दिनों में, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब खुद को नास्तिक कहना बहुत आसान है, क्योंकि तब आपको किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। एग्जैक्टली। लेकिन जब मौत आपकी आंखों में आंखें डाल रही हो, तब बिना किसी जन्नत, स्वर्ग या अगले जन्म के लालच के अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, ये कोई अहंकार या हट नहीं है। तो ये क्या है? ये असीम साहस की निशानी है। ये खुद से सच बोलने और खुद को धोखा ना देने की जिद है। उन्होंने ये तय किया था कि वो सिर्फ अपने मन को झूठा सुकून देने के लिए किसी सुविधाजनक झूठ का सहारा नहीं लेंगे। मृत्यु एक प्राकृतिक सच है और उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही असली बहादुरी है। तो अगर ये अहंकार नहीं था, अगर वो खुद को ईश्वर से बड़ा नहीं मान रहे थे,
तो फिर उन्होंने ईश्वर को नकारा क्यों? उनके पास इसका सबसे बड़ा तर्क क्या था? और यहीं पर ये गहरी चर्चा दुनिया की सबसे पुरानी दार्शनिक पहेली पर सीधा प्रहार करती है, दुनिया में मौजूद पीड़ा और दुखों का सवाल। उनका सीधा सा सवाल था जिसे हम दर्शन शास्त्र में द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। अगर सच में इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और अपार दयालु ईश्वर मौजूद है, तो इस दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा और इतना अन्याय क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से धर्मशास्त्रियों को परेशान किया है, और इसे समझाने के लिए उन्होंने इतिहास के कुछ बहुत ही क्रूर और हिंसक उदाहरणों का सहारा लिया। उन्होंने रोम के उस सम्राट नीरो का जिक्र किया जिसने अपने शहर को जलते हुए देखकर बांसुरी बजाई थी। हाँ, वो बहुत मशहूर किस्सा है। और चंगेज खां का उदाहरण दिया जिसने लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। हम आज इतिहास में इन लोगों को क्रूर राक्षस मानते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को तड़पते हुए देखकर मजा लिया। उनका तर्क था कि अगर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है जहां हर रोज भुखमरी से बच्चे मर रहे हैं, जहां मजदूरों का खून पसीना बहाकर शोषण हो रहा है, और जहां इंसान ही इंसान को गुलाम बनाकर उस पे कोड़े बरसा रहा है। बिल्कुल, और वो ईश्वर ये सब चुपचाप बैठकर सिर्फ देख रहा है, तो फिर उस ईश्वर और चंगेज खान में क्या फर्क रह गया? स्रोतों में एक बहुत ही सटीक और दिल दहला देने वाली उपमा दी गई है। ये कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके शरीर पर खंजर से गहरे घाव कर दे, आपको तड़पाए, खून बहने दे, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में वो उस पर थोड़ा सा आरामदायक मलहम लगा सके और आप उसे अपना मसीहा मान ले। सही बात है। या फिर प्राचीन रोम के उन ग्लैडिएटर्स का उदाहरण ले जहां लाचार इंसानों को भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था, और ये सब सिर्फ सम्राट के मनोरंजन के लिए होता था। क्या उस व्यवस्था को न्यायपूर्ण कहा जा सकता है? क्या ऐसे किसी ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए जो पहले तो जानबूझकर दुनिया में दुख और असमानता पैदा करता है और फिर धर्म के नाम पर सांत्वना का मलहम बांटता है? मलहम वाली ये बात सिर्फ एक उपमा नहीं है। ये धर्म के पूरे मनोविज्ञान को खोलकर रख देती है। वो कैसे? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर कोई ब्रह्मांडी सच्चाई नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी है जिसे इंसान ने खुद गढ़ा है। अगर हम मानव सभ्यता के इतिहास को देखें तो जब आदि मानव प्रकृति की ताकतों के सामने पूरी तरह बेबस था, जब उसे नहीं पता था कि बिजली क्यों चमकती है या बाढ़ क्यों आती है, हाँ, तब उसने डर और अपनी सुरक्षा की भावना के लिए एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की। उस समय समाज की शुरुआती दौर में शायद ये इंसानी समाज को जोड़े रखने के लिए जरूरी भी था। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल, एक डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब समाज आगे बढ़ जाता है। आज वही पुरानी कल्पना इंसानियत की प्रगति के पैरों में बेड़ी बन गई है। ये लोगों को ये मानने पर मजबूर कर रही है कि उनके जीवन में जो भी दुख या गरीबी हैं, वो किसी महान ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। हाँ। और इसलिए उन्हें उसके खिलाफ लड़ने के बजाय बस चुपचाप उसे सहना चाहिए। एग्जैक्टली। और यहीं से ये बौद्धिक विमर्श उस हिस्से में प्रवेश करता है जो स्रोतों में सबसे ज्यादा धारदार और चौंकाने वाला है। दुखों के सवाल से आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस बात का पर्दाफाश किया कि कैसे धर्म और विशेष रूप से कर्म और नियति के सिद्धांत को सत्ताधारियों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। कैसे इन आस्थाओं का इस्तेमाल समाज के कमजोर और शोषित वर्गों को हमेशा के लिए दबाए रखने के लिए किया गया। ये इस पूरे विषय का सबसे विश्लेषणात्मक और मारक पहलू है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि अगर समाज में कोई व्यक्ति बेहद गरीब है या किसी ऐसी जाति में पैदा हुआ है जिसे समाज नीचा मानता है, तो क्या ये सच में उसके पिछले जन्म के तथाकथित 84 लाख योनियों के पापों का फल है? ओहो, ये तो सोचने वाली बात है। उन्होंने प्राचीन काल के उन क्रूर दंडों का उदाहरण दिया जहां कुछ लोगों के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वेदों के कुछ वाक्य सुन लिए थे जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। क्या ये अमानवीय क्रूरताएं ईश्वर का न्याय थी? और अगर हम उनके अपने दौर की बात करें तो क्या ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर इसलिए राज कर रहा था क्योंकि ये कोई ईश्वर की इच्छा थी? इस तर्क के हिसाब से तो हर अत्याचारी शासक को भगवान का दूत मान लेना चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा विरोध था। उनका जवाब था, नहीं, ये ईश्वर की इच्छा नहीं है। ये अमीरों, पूंजीपतियों और विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्था द्वारा
अपनी सत्ता और अपने जुल्म को सही ठहराने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। साजिश है, बिल्कुल। शोषक वर्ग ने धर्म का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि शोषित वर्ग कभी भी अपनी दयनीय हालत के लिए समाज की व्यवस्था पर सवाल न उठाए, बल्कि अपनी किस्मत को दोष दे। हमारे स्रोतों में यहाँ अमेरिकी लेखक अपटन सिंक्लेयर का एक बहुत ही शानदार विचार साझा किया गया है, जो इस पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर देता है। वो क्या है? सिंक्लेयर का कहना था कि किसी इंसान को आत्मा की अमरता और अगले जन्म के सुखों का पक्का विश्वास दिला दो और फिर इस जन्म में इसका सब कुछ लूट लो, उसकी सारी दौलत, उसकी आज़ादी छीन लो, वो इंसान कभी आपके खिलाफ बगावत नहीं करेगा। वो शांति से सब कुछ सह लेगा, ये सोचकर कि उसे अगले जन्म में इस पीढ़ा का फल स्वर्ग में मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सब कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर ही नियंत्रित कर रहा है, तो वो युद्ध के समय तानाशाहों को या मजदूरों का खून चूसने वाले पूंजीपतियों को रोक क्यों नहीं देता? यह सवाल सीधा व्यवस्था की जड़ों पर चोट करता है, और इसका वैज्ञानिक जवाब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से आता है। जब हम डार्विन के एवोल्यूशन यानी विकासवाद के सिद्धांत को देखते हैं, तो वो इस पूरी ईश्वरवादी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकता है। अच्छा। डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने दुनिया को ये दिखाया कि प्रकृति और जीवों का निर्माण किसी आसमान में बैठे जादूगर या डिजाइनर ने नहीं किया है। तो डार्विन ने ऐसा क्या साबित किया जिससे ईश्वर का वो डिजाइन वाला तर्क खत्म हो गया? देखो, डार्विन ने दिखाया कि ये पूरी दुनिया प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन और एक बहुत ही लंबी अंधी जैविक प्रक्रिया का नतीजा है। प्रकृति में कोई पहले से तय योजना नहीं है, बस जो जीव माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है वो बच जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान पैदाइशी अंधा है या अपाहिज है, तो वो किसी ईश्वरीय दंड या पिछले जन्म के कर्मों का फल नहीं है, वो महज एक बायोलॉजिकल या जैविक कमी है। उसी तरह समाज में जो गरीबी या असमानता है, वो ईश्वर की दीवी नहीं है, बल्कि इंसानों की बनाई हुई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की कमियां हैं। मतलब विज्ञान ने ये साबित कर दिया कि जब डिजाइनर ही नहीं है तो कोई डिवाइन प्लान भी नहीं है। हमें अपनी बीमारियों, गरीबी और गुलामी का समाधान आसमान की तरफ देखकर नहीं, बल्कि इसी धरती पर अपने ही संघर्षों से खोजना होगा। ये पूरा वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिया ये स्पष्ट कर देता है कि उनके विचार कितने अडिग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पष्टता अंत तक, यानी जीवन के आखिरी पलों तक कायम रही। स्रोतों से हमें पता चलता है कि जब फांसी का वक्त बिल्कुल करीब था और मौत चंद मिनटों की दूरी पर खड़ी थी, तब भी उन्होंने जेलर के कहने पर वाहेगुरु या किसी भी ईश्वर का नाम लेने से साफ इनकार कर दिया था। उनके लिए स्वर्ग, जन्नत या पुनर्जन्म का कोई आकर्षण नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका स्पष्ट मानना था कि उनका असली इनाम इसी भौतिक दुनिया में है, और वो इनाम है इंसानियत की आज़ादी के लिए किया गया उनका निस्वार्थ संघर्ष। अगर हम इस पूरे विमर्श को समेटें और इसका सार निकालें, तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि अंधविश्वास इंसान को सिर्फ आज्ञाकारी और गुलाम बनाता है। सही बात है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सोचने समझने की आज़ादी और हमारे तर्क करने की क्षमता को छीन लेता है। जब कोई समाज हर अच्छी या बुरी चीज को किसी अदृश्य शक्ति की इच्छा या नियति मान लेता है, तो वो व्यवस्था से, अपने नेताओं से और अपनी परिस्थितियों से सवाल पूछना बंद कर देता है। और इतिहास गवाह है कि जो समाज सवाल पूछना छोड़ देता है, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। वो हमेशा शोषित ही रहता है। इस चर्चा की शुरुआत में हमने एक्सरे मशीन का उदाहरण दिया था। हमने बात की थी कि कैसे विचारधारा और समाज की दुनिया में अक्सर सब कुछ धुंधला होता है। इस धुंधलेपन में अंधविश्वास और अंधभक्ति सबसे घना कोहरा है जो हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। और इस कोहरे को काटने वाली एकमात्र रोशनी तर्क और विज्ञान की होती है। उस युवा विचारक ने अपनी जान देकर भी यही तर्क की रोशनी समाज को दी थी। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बाद आज की दुनिया को देखते हुए, जहां हम हर तरफ से विज्ञान, तकनीक और ज्ञान से घिरे हैं, एक सवाल हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हमने पुराने ईश्वर और पुरानी आस्थाओं को छोड़कर उनकी जगह नई अंधभक्ति तो पैदा नहीं कर ली है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है आज के समय में। क्या आज के आधुनिक दौर में हम अपने राजनेताओं, बड़े अरबपतियों या अपनी पसंदीदा राजनीतिक विचारधाराओं को उसी सर्वशक्तिमान की तरह नहीं पूछ रहे हैं जिन पर सवाल उठाना समाज में मना हो गया है?
क्या आज हम फिर से सवाल ना पूछने वाले आज्ञाकारी लोग नहीं बन गए हैं? ये सोचना जरूरी है कि क्या हमने वाकई उस महान युवा विचारक की सबसे बड़ी चेतावनी को पूरी तरह से भुला दिया है। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। अपनी सोच की एक्सरे मशीन को हमेशा चालू रखिए।